हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पे आपका स्वागत करता हूँ। होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पे। और जैसा कि लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, बेसिक नॉलेज ली थी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम करते हैं फ्रेजेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज? जैसे कि हमने कल देखा था, हमने कल पढ़ा था, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंस तो देता है, इट गिव्स सेंस, बट कैसी सेंस देता है? इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट सेंस देता है। जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल भी किया था, वो मम्मा वाला ने क्या है, मम्मा पूछती है मुझसे कि वेयर इज योर बैग, और मैंने कहा ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल क्या है? ऑन द टेबल हमारा फ्रेज है। कैसे पता लगा कि भाई इसकी सेंस तो निकल रही है, इसकी सेंस तो निकल रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सेंस भी है, लेकिन इनकम्प्लीट सेंस है। इनकम्प्लीट सेंस है तो ये हमारा फ्रेज हो गया। फ्रेज क्या है? क्यों हुआ ये? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 वर्ड से मिलकर एक फ्रेज बना है, इसलिए हम इसको फ्रेज कहेंगे। ठीक है, इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने और इसका आगे और भी पढ़ा था, पढ़ा था इसके बारे में, इसके काइंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, फ्रेज के काइंड्स के बारे में, जो कि हमने क्या क्या पढ़े थे? नाउन फ्रेज होता है, फिर एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। 3 फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, फ्रेजेस, सॉरी, काइंड्स, 3 काइंड्स होते हैं फ्रेज के। नाउन फ्रेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में। थोड़ा सा बेसिक को लेकर उठाकर चलें तो नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन होता है कोई भी नेमिंग वर्ड, ऐसे वर्ड जहां से हमें पता लगता है कि ये किसी चीज का नाम है। और इजी लैंग्वेज में बात करें तो नाउन होता है किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। और अगर बात करें एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने ये पूरा इलाबोरेट किया हुआ है, हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है नाउन, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, किसी भी चीज़ को आपको लेकर डाउट है, भाई नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन, वो सभी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका। चलो, वैसे एडजेक्टिव की अगर बात करें, एडजेक्टिव कौन से होते हैं? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं या क्वालिफाई करते हैं किसको? नाउन को या प्रोनाउन को। नाउन या प्रोनाउन की खासियत जो बताते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की खास बात बताते हैं, उनको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब वो किसकी खासियत बताते हैं? किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी दूसरी एडवर्ब की, या होल सेंटेंस की। ठीक है, इनकी जो खासियत बताते हैं उसको हम एडवर्ब कहते हैं ना। कोई एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मार्कर। ठीक है, नाम हो गया मार्कर। कोई राम है, सीता है, इंडिया है, हरियाणा है, दिल्ली है, कर्नाटका है, जो भी हम लिखना चाहें, हर किसी चीज के नाम वो नाउन होते हैं। एडजेक्टिव की बात करें तो ये कैसा मार्कर है? ये व्हाइट मार्कर है, व्हाइट मार्कर। तो मार्कर तो यहां पर क्या है? नाउन है, लेकिन इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है? व्हाइट आ रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। जो क्वालिफाई करते हैं नाउन को वो हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। एडवर्ब की बात करें तो मैंने कहा रन, ही रन्स लिख दिया, मैंने ही रन्स लिख दिया। ही कोई भी हमारा प्रोनाउन है। रन, रन्स, रन क्या है? वर्ब है। और कैसा वो भागता है, कैसा भागता है? मैंने बोल दिया फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो ये हमारा ये फास्ट क्या है? इसको क्वालिफाई कर रहा है। कैसा भागता है? कैसा भागता है? तेज भागता है। तो तेज, रन क्या था? रन हमारी वर्ब थी, तो तेज क्या हो गया? क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया। ठीक है,
और थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया मैंने, थोड़ा सा बता दिया है। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो। चलो अभी हम करने वाले हैं शुरू नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? जैसा मैंने आपको नाउन के बारे में बताया कि नाउन जो है एक वर्ड होता है। नाउन एक वर्ड होता है जो कि क्या होता है, कैसा वर्ड होता है? किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम जहाँ से हमें शो हो रहा हो कि ये किसी चीज़ का नाम है, तो हम कह सकते हैं वो हमारा नाउन है। और अगर बात करें फ्रेज की, तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और अगर बात करें किसकी? नाउन फ्रेज की, ऐसा क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स? जो कि काम करता है किसका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क ऑफ नाउन। ठीक है, जहां से हमें पता लगता है कि ये नाउन है। अब ये नाउन तो एक ही वर्ड होता है, लेकिन नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो काम करता है नाउन का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। एक वर्ड होता है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। कोशिश करो वर्ड से क्वेश्चन करने की, कोई भी व्हाटसोएवर, जो भी आपको पसंद है, कोशिश करो वर्ड से क्वेश्चनिंग करने की। व्हाट इज योर नेम? व्हाट कह लो, हाँ ठीक है, व्हाट ही रहेगा। या हु कह लो, या हुम कह लो। ठीक है, व्हाट, पहले वर्ड से शुरू करते हैं। व्हाट इज योर नेम? ओके, व्हाट इज द क्लाइमेट इन इंडिया। ये तो हाउ आएगा, सॉरी यहाँ पर। तो व्हाट से, और व्हाट डू यू लाइक? यस, व्हाट डू यू लाइक। तो जहां पर कोशिश करो थोड़ा सा समझने की, देखना व्हाट से जो आंसर्स निकल के आते हैं, वर्ड से जो आंसर्स निकल के आते हैं वो हमारे सारे के सारे रहते हैं नाउन। व्हाट आर यू? आई एम अ टीचर, तो नाउन है वो भी। और अगर हु की बात करें, हु आर यू, नाउन है, ये भी नाउन निकल के आते हैं। टू हुम या हुम की बात करें तो यहां से भी नाउन निकल के आते हैं। तो हमारे पास ये एक चीज है क्या, कि हम क्वेश्चनिंग करके देखें। अगर वर्ड से, हु से, हुम से, इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उसका आंसर जो आएगा वो नाउन आएगा। और अगर नाउन जो है आंसर अगर निकल के आ रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, अगर आंसर निकल के आ रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो हम क्या कहेंगे उसको? तो हम कह देंगे ये तो हमारा नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज है। बात समझ में आई? मैंने कहा ये एक छोटी सी ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। व्हाट, हु, हुम, यहां से अगर क्वेश्चन निकल के आते हैं तो वो हमारा नाउन फ्रेज है। एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा फिर आपको। आई लाइक टी। आई लाइक टी, बस इतना ही चलेगा। कोई मुझसे पूछता है व्हाट डू यू लाइक, और मैं कहता हूं आई लाइक टी। आई क्या है यहां पर? आई तो हमारा प्रोनाउन है, लाइक वर्ब है, टी नाउन है ना। ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और नाउन का भी काम कर रहा है, नाउन तो है ही। अच्छा, आई लाइक टी, टी क्या है? नाउन है। अब ये क्या हो गया हमारा? अगर इसी को हमें फ्रेज में बदलना है, इसी को फ्रेज में, फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो आई लाइक टू, आई लाइक टू टेक टी। आई लाइक टू टेक टी। ठीक है, मैं चाय लेना पसंद करता हूं, मैं चाय पसंद करता हूं, मैं चाय लेना पसंद करता हूं, एक ही बात है। या टेक को हम कह सकते हैं मैं पीना भी पसंद करता हूं। टू टेक टी हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर बात करें यहां पर टू टेक टी,
मतलब तो निकल रहा है, लेकिन उसकी कंप्लीट सेंस नहीं आ रही है। कंप्लीट सेंस नहीं आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फ्रेज है। और हमने एक और बात की थी, क्लोज में क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो आती ही आती है। ये कहाँ पे आती है, क्लॉज में आती है। लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं। वर्ब कई जगह हो सकती है, जैसे यहां पर थी टू टेक, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। नाउन फ्रेज कैसे पता लगा, अब मैं यहां पे वुड डू यू लाइक, तो मैंने यहां से वर्ड से क्वेश्चन शुरू किया, व्हाट वुड डू लाइक, आई लाइक टू टेक टी। तो वर्ड से जो आंसर निकल के आया वो हमारा फ्रेज में नाउन फ्रेज निकल के आया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वी enjoyed climbing the mountains। हम उत्तरकाशी गए थे और वहां पे पहाड़ों पे चढ़े थे। तो हमने क्या किया, क्या एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया क्या, क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। क्या एंजॉय किया, व्हाट डिड यू एंजॉय, वी एंजॉयड क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हालांकि ये वर्ब है, लेकिन ये हमारी कौन सी वर्ब है उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आ जाती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं, क्लाइंबिंग, टू टेक और स्मोकिंग, पार्किंग, नो पार्किंग। ये वर्ब्स तो होती हैं बट वर्ब का काम नहीं करती हैं, काम किसी और का करती हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में एक और वीडियो रहेगी स्पेशली उस चीज़ के ऊपर। तो अभी के लिए व्हाट से क्वेश्चन आ रहा है, तो व्हाट डिड यू एंजॉय, वी एंजॉयड क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन्स। व्हाट से आंसर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा नाउन फ्रेज है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर और अच्छे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। वी refused to answer the question, refused to answer the question, ठीक है। we refused, अगर बात करें what की, what did we refuse या what did you refuse, तो we refused to answer the question। टू आंसर द क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा फ्रेज हो गया। क्यों, क्योंकि ये निकल रहा है व्हाट का आंसर। और जो व्हाट का आंसर होते हैं और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ जाए तो व्हाट का जो आंसर होता है वो हमारे नाउन फ्रेज होते हैं। काफ़ी इजी है, बिल्कुल मैंने इजी वे में आपको कराया है। तो बीच बीच में लाइक और सब्सक्राइब करते रहें जिन्होंने नहीं किया, और अपने यारों दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास, उनके पास ज़रूर ये वीडियो सेंड करें सो दैट उनको भी समझ में आए। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट रहेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो अभी मैंने आपको बताया, और अगर फ्रेज और लगा दिया मैंने तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बन गया। एडजेक्टिव फ्रेज कौन से फ्रेज होते हैं, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कौन सा होता है जो काम करता है, डज द वर्क, किसका काम करता है, ऑफ। सीधी सी बात है, एडजेक्टिव फ्रेज है तो एडजेक्टिव का ही काम करेगा, ठीक है। व्हाइट मार्कर की बात हो रही थी, व्हाइट मार्कर, मार्कर क्या था हमारा, नाउन था। व्हाइट क्या था, एडजेक्टिव था, है ना, यही था। क्या है ये व्हाइट, व्हाइट तो मार्कर क्या था, मार्कर नाउन था। मार्कर की क्वालिटी कैसी थी कि वो व्हाइट था, उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड व्हाइट है। और मार्कर ऑफ व्हाइट कलर,
क्या बन गया, अब ये यहां से यहां तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। अब वो सिर्फ वाइट मार्कर नहीं रहा, जैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना तो वो हमारा फ्रेज बन गया, है ना। किसको क्वालिफाई, इसको थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के मैंने यहां पे लिख दिया, वाइट था और वाइट कलर लिख दिया, बस यही तो हमारा फ्रेज है। और ये क्या हो, कौन सा हो गया हमारा, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, दैट्स ऑल, बात खत्म। एक और, जैसे मैंने कहा वुडन चेयर, ठीक है, या फिर इसके आगे मैंने और लिख दिया क्या, आई सेट ऑन, मैं किस पे बैठा, वुडन चेयर पे बैठा। आई क्या है, प्रोनाउन है, सेट क्या है, वर्ब है, ऑन प्रेपोजिशन हो गया, वुडन और चेयर, चेयर क्या है, नाउन है। नाउन कैसा, कैसी चेयर है, उसको क्वालिफाई करने वाला, उसके बारे में बताने वाला वुडन, वुडन का मतलब क्या हो गया, ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लकड़ी की चेयर है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, आई सेट, इसका मुझे अगर फ्रेज बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, आई सेट ऑन द चेयर, क्या, मेड अप ऑफ वुड। आई सेट ऑन द चेयर, यहां तक तो हो गया, ये तो हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब अगर बात करें मेड अप ऑफ वुड, मेड अप ऑफ वुड ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों, कैसे पता लगा, ये ऐसे पता लगा कि ये जो वुड है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है, मेड अप ऑफ वुड क्या, किस चीज की बनी है, किसके बारे में बता रहे हैं भाई, चेयर के बारे में बता रहे हैं कि वो लकड़ी की बनी हुई है। तो लकड़ी की बनी हुई है, क्या बनी हुई है, चेयर, और चेयर क्या है हमारा, वो नाउन है। तो हम कह सकते हैं कि वही जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, और जब एक से ज्यादा वर्ड आ जाते हैं तो वो फ्रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक और लेके चलते हैं एग्जाम्पल, I saw a blue-eyed girl, ठीक है, मैंने एक लड़की को देखा जिसकी आंखें कैसी थी, नीली आंखें थी। आपको भी देखना होगा, आपने भी देखी होंगी जरूर, अच्छी लगती हैं आंखें, ऐसी ऐसी है ना, बिल्कुल। आई क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। सो क्या है, बिल्कुल बताइए बताइए, हाँ वर्ब ही तो है, ए आर्टिकल कह लो, डिटरमिनर कह लो। ब्लू आइड गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन, और इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला, कैसी लड़की, नीली आंखों वाली, तो नीली आंखों वाली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बनाएं तो क्या करेंगे, आई सॉ अ गर्ल विद ब्लू आईज। यहां पर ब्लू आइड जो था वो एक ही वर्ड में इंक्लूड करेंगे, लेकिन विद ब्लू आईज ये दो हो गया भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसी लड़की, ऐसी लड़की देखी जिसकी आंखें कैसी थी, ब्लू थी। अगर ब्लू आइड गर्ल होती तो ब्लू आइड हमारा एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन गर्ल विद ब्लू आईज, तो इसको क्वालिफाई, इस गर्ल को क्वालिफाई करने वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड आया वो हमारा फ्रेज बन गया। कैसा फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। आई होप ये आपको एडजेक्टिव फ्रेज आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करें, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपकी प्रॉब्लम बाकायदा बिल्कुल बेशक दूर की जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बस कमेंट करते रहा करो, शेयर करते रहा करो ये वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट जो रहेगा हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या, कौन सा क्लॉज होता है? अच्छा, एडवर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ड जो कि क्वालिफाई करते हैं किसको, किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को या पूरे सेंटेंस को। और एडवर्ब क्लॉज जो कि विच
डज द, ओ सॉरी क्लोज नहीं है, फ्रेज है ये, सॉरी, यस इट इज फ्रेज। क्लोज की नेक्स्ट वीडियो रहेगी, नेक्स्ट पक्का। अच्छा, एडवर्ब फ्रेज जो है वो काम करते हुए डज द वर्क ऑफ एडवर्ब, ठीक है, क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। राइटिंग मेरी ऐसी है, डू नॉट गो टू द राइटिंग, बस कोशिश करो समझने की, समझ में आना चाहिए, अगर समझ में आ गया तो इससे बेहतर कोई बात है ही नहीं। चलो अच्छा, इससे पहले जैसे हमने ट्रिक की थी, कौन सी ट्रिक की थी, नाउन में व्हाट वाली, ऐसी एक ट्रिक करते हैं क्या, कौन सी, एक तो थी हमारी हमें कभी भी नज़र आ जाए हाउ, हमें कभी भी नज़र आ जाए वेयर, मतलब अगर इन दोनों से क्वेश्चनिंग निकलती है तो हमारे वो एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आई ड्रॉव द कार, कैसे, केयरफुली, आई ड्रॉव द कार केयरफुली। आई क्या है, प्रोनाउन है, ड्रो क्या है, वर्ब है, द डिटर्मिनर है, कार क्या है, कार हमारा ऑब्जेक्ट कह लो या फिर नाउन कह लो, केयरफुली, केयरफुली अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, केयरफुली किस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है, कार को, कार केयरफुली नहीं, चलाने को, कैसे चलाई कार, चलाई कैसे, तो जैसे चलाई, कैसे चलाई, वही ध्यान से चलाई, केयरफुली है। तो जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो हमारे एडवर्ब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ये तो एक एडवर्ब है, अगर मैं बनाना चाहूं इसका एडवर्ब फ्रेज तो मैं क्या लिखूं, आई ड्रॉ द कार इन अ केयरफुल मैनर, इन अ केयरफुल मैनर। तो आई ड्रोव द कार, आई ड्रोव द कार, ठीक है, ये हमारी वर्ब है, कार हमारा नाउन है, आई क्या है, आई प्रोनाउन है। किस तरीके से चलाई, भाई एक सावधानी वाले तरीके से चलाई, केयरफुल होके कार चलाई। तो ये जो वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ड्रो को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो ड्रो को क्वालिफाई, ड्रो क्या है हमारा, वर्ब है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेज। बात आई समझ में, ठीक है। और लेते हैं, दे स्ट्रोल्ड, स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, टहलना, दे स्ट्रोल्ड, ठीक है, अराउंड द पार्क। चलो अब इसमें बताइए फ्रेज कौन सा है, सोचिए सोचिए, दे स्ट्रोल्ड अराउंड द पार्क, यही तो फ्रेज है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें वर्ब नहीं है, ये तो है ही नहीं। तो दे प्रोनाउन है, स्ट्रोल्ड वर्ब है हमारी, यहीं तक तो हो गया हमारा, प्रोनाउन या सब्जेक्ट कर लो, सब्जेक्ट और वर्ब तो आ ही गई। जो यहाँ पर ये है अराउंड द पार्क, अराउंड द पार्क कहाँ पर, वेयर डिड दे स्ट्रोल, तो वेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया भी था वेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वेयर डिड दे स्ट्रोल अराउंड द पार्क, ये हमारा फ्रेज बन गया। कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। और अगर यहाँ की बात करें, भाई उसने कार कैसे चलाई, इन केयरफुल, कैसे, हाउ डिड यू ड्राइव द कार, तो हाउ आ रहा है, तो वेयर और हाउ, अगर ये चीजें आपको कहीं पर नजर आए तो क्वेश्चनिंग करके देखना है। वट के लिए हमेशा याद रखें, वट नाउन से, और वे, हाउ और वेयर वो हमारे एडवर्ब में रहेंगे। एडजेक्टिव का आपको समझ में आ ही गया है, इतना इजी वे में कराया, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेजेस से लेकर, यहाँ पर हमारे फ्रेज कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सरसाइज करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के लिए तो मैं बैठा हूँ ही, डू कमेंट एंड आस्क योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और
आज का हमारा ये यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है फ्रेजेस का। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो क्लॉजेस पे रहेगी। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, उससे हम क्या है आसानी से और इजी वे में अच्छे से हम कर पाएंगे और ज़्यादा कोलैप्स नहीं करेंगे एक दूसरे के अंदर, एक वो चीज़ें नहीं घुसाने वाले। क्लॉजेस की अलग से वीडियो बनेगी, कोशिश करो समझने की। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।